भाई आज फाइनली आईपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम हो गया और भाई ये एग्जाम कहीं से कहीं तक भी आईपीएस पीओ के लेवल से कम का तो नहीं लग रहा था। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो भाई आज का एग्जाम एक वो नाइटमेयर की तरह था, एक बुरे सपने की तरह था। जिस भी स्टूडेंट की तैयारी या तो एवरेज थी या बिलो एवरेज थी। भाई आज नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट के बहुत ज्यादा ड्रॉप हुए हैं, बहुत बहुत कम अटेम्प्ट बच्चे करके आए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है भाई हमारा रीजनिंग के सेक्शन ने। बिकॉज रीजनिंग का सेक्शन जनरली ये माना जाता है कि भाई ये एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे हम अपने नंबर खींचेंगे, है ना। बिकॉज देखो क्वांट तो भाई हम मान के चलते हैं कि भाई मेंस एग्जामिनेशन में हमसे हिलने नहीं वाला, तो क्वांट को तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं, क्वांट बहुत मुश्किल आना है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा इंग्लिश होता है और जी होता है भाई ये दोनों ही सेक्शंस तुक्के वाले होते हैं। मतलब इसमें हमारी एक्यूरेसी हमेशा आप कितना भी करके आ जाओ, एक्यूरेसी में हमेशा डाउट रहता है। मतलब मेजर जो दारोमदार होता है हमारा मेंस में नंबर बढ़ाने का, सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करने का, वो सारा होता है रीजनिंग के ऊपर। और आज सबसे बड़ा धोखा ही हमें रीजनिंग में दिया। बिकॉज पूरे पेपर में या तो पजल्स इतने हाई लेवल के थे, इतने वेरिएबल वाले पजल पूछे गए कि बने नहीं। और उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं भाई, वो होता है क्रिटिकल रीजनिंग या बोले तो लॉजिकल रीजनिंग। जो मैं बार बार चिल्लाता हूं आप लोगों को हमेशा कि भाई लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग मुश्किल नहीं होता, अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मेंस एग्जाम में जो मॉक टेस्ट लगाते हो उनमें इसकी प्रैक्टिस कर लो तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। और आज के पेपर में 7-8 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के आए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम है। अब देखो बात कर लेते हैं कि भाई हमारे गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, भाई ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, सारी चीजों को बहुत डिटेल में बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले मैं 3 अलग अलग सिनेरियोज की बात करूंगा। ठीक है, हमारा सिनेरियो नंबर 1 वो सारे स्टूडेंट जो 100+ क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, हमारा सेकंड सिनेरियो रहेगा वो सारे स्टूडेंट जो 90+ क्वेश्चंस करके आए हैं। और हमारा थर्ड सिनेरियो रहेगा वो सारे स्टूडेंट जो 75 से 80 या इससे ज्यादा क्वेश्चंस करके आए। ठीक है, ये अलग अलग 3 कैटेगरीज हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी जो 100+ क्वेश्चन बच्चे करके आए हैं, इनका क्या होगा। भाई देखो अगर आप लोग 100+ क्वेश्चन करके आए हो और आप मान के चल रहे हो कि भाई आपकी एक्यूरेसी 80+ या 90 की रेंज में है, तो भाई मैं आपको अभी के अभी कॉन्ग्रेचुलेट बोल देता हूं, अभी के अभी बधाई दे देता हूं। बिकॉज भाई आप लोगों के सिलेक्शन चांसेस 100% है। भाई अगर 100+ आपके अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी 80 से 90% के बीच में भी है, तो भाई आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जितने भी स्टूडेंट्स 100+ क्वेश्चंस करके आए ना, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो जीए में 45+ क्वेश्चंस करके आ गए, या 40+ क्वेश्चंस वाले आपको मेजॉरिटी बच्चा दिखेगा जिसके 100+ क्वेश्चंस है ना जीए में, उससे 40 से ज्यादा। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई जीए में सबसे बड़ा गेम होता है एक्यूरेसी का, और एक्यूरेसी के नाम पे आप मान के चलो जीए सबसे ज्यादा धोखा देता है। एक बात ये हो गई। और इसके अलावा बच्चों ने क्या करा है, जो आप भी बहुत सारे स्टूडेंट देखोगे भाई रीजनिंग में जहां मेजॉरिटी बच्चों से 17-18 क्वेश्चंस बने हैं, ये वाले जो 100+ वाले बच्चे ना, ये वो क्या है जिन्होंने 2-2 नंबर वाले पजल देखे और जाके उनमें कई बार तुक्के मार के आ गए कि भाई हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो भाई अगर आप लोग रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में तुक्के मार के आ गए हो, तो भाई फिर आपके वही अगेन होता है कि भाई आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगी। और कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करके आ जाओ, एक्यूरेसी ड्रॉप होगी तो भाई आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। और भाई जहां रीजनिंग में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी डबल हो जाती है। तो भाई ऑल इन ऑल देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100+ बच्चे बहुत कम है। मतलब आप मान के चलो मुश्किल से बिरला बिरला 5 से 7%, 10% मेजॉरिटी स्टूडेंट होगा, 10% से कम ही होंगे जो 100+ क्वेश्चन करके आएंगे। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट कहां लाए करते हैं भाई, वो लाए करते हैं इस रेंज में 75 से 80 की रेंज में, या आप मान के चलो 70 से 80 की रेंज में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, पर सेकंड कैटेगरी की पहले बात कर लेते हैं जिनके 90+ क्वेश्चन। अब 90+ क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे भाई, 90+ अटेम्प्ट्स आप मान के चलो ऐसे बनेंगे कि आप इंग्लिश प्लस जीके, भाई ये 2 सेक्शन मिला के आपके अराउंड 50 नंबर के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। वही रीजनिंग प्लस क्वांट, ये दोनों मिला के आपके 40 नंबर के आसपास बन रहे हैं। भाई अगर 40-50 नंबर ऐसे बन रहे हैं कि 50 नंबर इंग्लिश प्लस जीए में बन रहे हैं, 40 नंबर रीजनिंग प्लस क्वांट में बन रहे हैं, तो भाई मैं आपको बोलूंगा भाई आप लोग निश्चिंत हो जाओ। बिकॉज आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। भाई 90+ अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इंग्लिश प्लस जीए में मिला के 50 नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग और क्वांट में मिला के 40 आ रहे हैं। तो भाई एक्यूरेसी के साथ आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बनते हैं। और भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को भी बधाई दे दूं, बिकॉज आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस अभी ही 50% से ज्यादा हो चुके हैं। यहां तक बात हो गई। और अब बात कर लेते हैं कि एवरेज स्टूडेंट की जो मेजॉरिटी यहां पे बच्चा करके आया कि भाई 70 से 80, 70 से 80 की रेंज में बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि भैया समझ नहीं आ रहा मेंस एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखो 70 से 80 इस रेंज का क्या खासियत है भाई, इस रेंज में ये खासियत है कि भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजॉरिटी आप मान के चलो इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट्स करके आए हैं। भाई इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट्स मोटा मोटा 45 के आसपास है, इंग्लिश प्लस जीए मिला के 45
वहीं रीजनिंग और क्वांट मिला के 35 ये अटेम्प्ट्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रीजनिंग में कुछ बच्चे करके आए होंगे 15, 16, 17, 18, क्वांट में कुछ बच्चे करके आए 17, 18 के आसपास, मतलब मोटा मोटा मिला के 35 नंबर के आसपास। वहीं इंग्लिश और जीए में 45 नंबर, मतलब इंग्लिश में आप मान लो मोटा मोटा वही करके आए कोई 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन, और वही जीए में आप लगा लो 22, 23, 25 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश में एक एवरेज बच्चे ने आज अटेम्प्ट्स करे हैं 27, 25, 30, मतलब 25 से 30, या बहुत सारे स्टूडेंट वो भी हैं जो 30 प्लस क्वेश्चंस करके आए इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, ठीक है। वही अगर जीए की बात करें तो जीए आपका डीप आया था, मतलब एक्चुअली जीए में क्या था, जी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट पूछे गए थे पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे। मतलब अगर आपने वीडियो लेक्चर सॉल्व करे होंगे, जो आपको मैं अलग अलग पीडीएफ सजेस्ट कर रहा था आपने वो देखे होंगे, और खास करके मैं जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई अभी भी अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो मात्र आखिरी 3 महीने के कर लो, इसमें से आने के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। भैया मान के चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो आखिरी के 3 महीने है ना, ऑलमोस्ट 50 में से 27, 28 क्वेश्चन अकेले जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में से आए हैं। और अकेले आखिरी के 2 महीने भी पकड़ लो भाई, जुलाई अगस्त भी अगर करके गए होते तो इसमें से भाई 20 प्लस क्वेश्चन आपको करने को मिल जाते। भाई बाकी आपके ऊपर है, बिकॉज भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के ये बात बहुत बार बोल चुका था कि आखिरी 3 महीने के करंट अफेयर्स कर लो अगर कुछ भी नहीं पड़ा है तो ओवरऑल देखा जाए भाई इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, आपका जो जी है वो भी इजी टू मॉडरेट रहा। इसके अलावा रीजनिंग आप मान के चलो बहुत ज्यादा मॉडरेट के ऊपर का लेवल का आया था, ऑलमोस्ट आईबीपीएस पीओ लेवल का था, जहां पे पजल्स भी नहीं हिल रहे थे और बाकी सारी चीजें मुश्किल थी। हाँ एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन इजी आया था और इसके अलावा इनइक्वालिटीज इजी आया था, बाकी रीजनिंग में सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा क्वांट में बात करें तो क्वांट में आपके 1 या 2 जो केसलेट आए थे वो थोड़े डुएबल थे, इसके अलावा आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन डुएबल थे, 1-2 मिसिंग नंबर सीरीज बन रहा था। मतलब मोटा मोटा लगा लो देखो 14-15 क्वेश्चन तो क्वांट में बनाए जा सकते थे, डुएबल थे, मतलब अगर टाइम देते तो। बट इसके अलावा आपने कितने नंबर खींचे वो फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस के लिए, ठीक है। क्वांट में देखा जाए भाई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आया था। तो ऑल इन ऑल भाई अगर इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप लाई करते हो तो मैं आपको सिलेक्शन के चांसेस बता देता हूं भाई। अगर पहली कैटेगरी में लाई करते हो आपको लगता है 100 प्लस अटेम्प्ट्स है, एक्यूरेसी 80-90% के ऊपर है, मतलब आपके यहाँ पे ओवरऑल जो स्कोर आएगा वो 85 प्लस के आसपास आ सकता है, तो भाई अभी से तैयारी चालू कर दो बिकॉज सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे आपके 90 प्लस अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी अगेन यहाँ पे 90% के ऊपर है, तो मैं अगेन बोलूंगा भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और थर्ड कैटेगरी की बात कर ले तो भाई 70 से 80 क्वेश्चन है, अगर देखो यहाँ पे भी आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस है तो भाई अभी मैं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे बनेंगे, बिकॉज अभी भी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज होने वाली है। फाइनल कितनी वैकेंसीज रहेंगी वो बात की देखने की बात है, बिकॉज देखो फाइनल वैकेंसीज इस साल भी पिछले साल के आसपास ही रहने वाली है, पर पेपर पिछले साल से थोड़ा ज्यादा मुश्किल आया था तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। जो पिछली बार आपका जो एवरेज हो एक बार कट ऑफ गया था वो 80 अराउंड गया था, 80 नंबर के आसपास गया था, तो अगर आपके वो 80 नंबर 80, 85 मतलब 75 से 85 के बीच में नंबर बन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। बट आपको देखो बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं बिकॉज देखो किसी ना किसी को तो ये बात बोलनी पड़ेगी और अपना बड़ा भाई होने के नाते मेरे से बात सुन लो कि भाई अगर आपके 70 से कम अटेम्प्ट्स हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर आपके 70 से कम अटेम्प्ट्स हैं, जो ओवरऑल नंबर स्कोर आप करके आए वो 70 से कम आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी मेरी एक्यूरेसी खराब है, मतलब जो नंबर और कम होकर 60-65 के आसपास चले जाएंगे, तो भाई अब आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम आपने कर लिए हैं, या मैं बोलूंगा कि अब आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बट अगर आपके जो अटेम्प्ट्स ओवरऑल आ रहा है, स्कोर आ रहा है वो 75 से लेके 85, 75 से 85 के रेंज में आ रहा है और वो भी हायर साइड पे 80, जितना 80 के आसपास रहेगा, 80 के ऊपर रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अभी भी बन रहे हैं। बट अगेन अगर 75, 80 या 85 के बीच का स्कोर है तो मैं आपको बोलूंगा देखो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, बट इसी के साथ बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग भी मेंस एग्जाम या आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी चालू कर दो, बिकॉज देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यार ऐसा ना हो कि हम एक एग्जाम का सपना लेके बैठे रहें और फाइनली यहाँ सिलेक्शन ना हो, इसकी वजह से हम बाकी एग्जाम भी बिगाड़ लें। तो भाई आईबीपीएस पीओ का मेंस आने वाला है, उसकी तैयारी चालू करो, उसमें डिस्क्रिप्टिव सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके बाद बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ सिलेक्शन के चांसेस डिस्क्रिप्टिव ही बढ़ाता है, उसकी वीडियो अपने चैनल पे वो जाके देखो, अलग अलग टॉपिक्स बताए हैं, 25 ऐसे के टॉपिक्स, 15 लेटर के टॉपिक्स, उनको जाके राइट अप करो, प्रैक्टिस करो। इसके अलावा एसबीआई पीओ प्री की तैयारी चालू करो, उसके भी मेंस एग्जाम की तैयारी चालू करो, एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है बिकॉज आगे आने वाले एग्जाम्स बहुत ज्यादा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी। भाई मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, पिछले साल के आसपास का कट ऑफ ही रहेगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा,
भाई हो सके तो हो सके भाई, हो सकता है पिछली बार से कट ऑफ थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए, तो जहां 80 गया था तो हो सकता है वहां पे 79 के आसपास कट ऑफ चले जाए, बट इससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, तो कट ऑफ पिछली बार के आसपास ही रहेगा। तो भाई अब आप लोगों को क्या करना है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को मुझे सेक्शन वाइज अपने अटेम्प्ट्स बताने हैं। भाई इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी कैसी है, जीए में कितने अटेम्प्ट्स है, कितने सही कितने गलत, क्वांट और रीजनिंग में कितनी एक्यूरेसी है और कितने अटेम्प्ट्स करके आए हो। तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, एक एक कमेंट को मैं खुद पर्सनली एनालाइज करूंगा, देखूंगा, और फाइनली देखो मुझे तो लग रहा है कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी लास्ट ईयर के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, प्लस माइनस 1 या 2 कर लो, उससे ज्यादा बिल्कुल जा ही नहीं सकता। तो भाई आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, और इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।